सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल B2 के अहमद। मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 54 लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक मेरे चैनल को 76% लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो मैं उन 76% लोगों से कहना चाहूँगा प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 54 की स्टार्टिंग में हमें ली, लीजू और जो दिखाई जाती है। ली अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है हुआम फैमिली की प्लानिंग से महारानी अभी अनजान है, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्या उसको सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हो जाऊं? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में ली जो को मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए अभी बाहर जा रहा हूँ, तो तुम भी घर पे चली जाओ, यहाँ पर खड़ा होना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है, मैं नई महारानी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है अब मुझे ही खुद जाके देखना पड़ेगा। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। ली की ये बात सुनने के बाद जो ली को बोलती सीरियस शक्ल बना के, कहाँ जा रहे हो वैसे तुम? अगर कहीं भी जा रहे हो खतरनाक जगह पे मत जाना। फिर ली जो को बोलता, फिक्र मत करो, मुझे कोई खतरा नहीं है, और वैसे भी मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे ऊपर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। ली ऐसा जो को बोलता है। फिर अगले सीन में ली वहां से जाने लगता है। ली जो को बोलता है, तुम भी अपना ध्यान रखना और मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर ली वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में जो ली के जाने के बाद बोलती है, वो एक आम आदमी है, अगर उसका सामना किसी खतरनाक लोगों से होगा तब वो क्या करेगा? फिर लीजू अपने मन में सोच रही होती, क्या कहा वो एक आम आदमी है? क्योंकि लीजू को थोड़ा बहुत पता है ना ली के बारे में, इसलिए। फिर अगले सीन में चन्हाई घिसड़ते हुए जो के पास और लीजू के पास आते हैं। चन्हाई बोलते हैं, मैजेस्टी अपना ध्यान रखना, मतलब महारानी अपना ध्यान रखना। अगले सीन में चन्हाई बोलते हैं, ये तो बिल्कुल आपके लिए पागल हो गई, मुझे जल्द से जल्द आपको यहाँ से सेफली निकालना होगा। चन्हाई ऐसा महारानी को बोल रहे होते हैं, और बल्कि नारुटो सामने से आ रही होती है उनकी तरफ। फिर नारुटो बोलती है, ड्रैगन की महारानी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बहादुर है, यहाँ पर मरने के लिए अभी तक खड़ी हुई है। और बल्कि नारुटो अपने मन में सोच रही होती है, तो क्या हुआ, हमारी लीडर को महारानी ने अपनी खूबसूरती की वजह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन वो जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तब वो हमारी तरफ हो जाएगा। नारुटो ऐसा कुछ सोच रही होती है अपने मन में। फिर अगले सीन में जो अजीब सा मुंह बना के नारुटो को बोलती है, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो, कमजोर हो, क्योंकि मैं यहाँ पर रहूंगी तो मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। वो ऐसा कुछ बोलती है जो नारुटो को जो कि ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर अगले सीन में लीजू का सीन दिखाया जाता है, जो अजीब सा मुंह बना के सोच रही होती है, क्या तुम्हारी मैजेस्टी और ये नई महारानी ये सब क्या है? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो जो की तरफ अजीब नजरों से घूर रही होती है, क्योंकि लीजू को ऐसा लग रहा होता है कि जो नई महारानी है। फिर अगले सीन में जो लीजू को बोलती है, इसके बारे में उसको बताना मत, इस बात को तुम राज रखना, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से उसको बताऊंगी। जो ऐसा बोलती है लीजू को, जो कि ये बात सुनने के बाद लीजू काफी अजीब सा मुंह बना के सोच रही होती है, चन्हाई पर्सनल महारानी का एक सुरक्षा करने वाला है। अभी जो राउली को चन्हाई ने मैजेस्टी कहा, तो इस हिसाब से तो सिस्टर जो राउली को न्यू महारानी होना चाहिए था। इस हिसाब से तो सिस्टर जो न्यू महारानी है, और उन्होंने मेरे मकान मालिक से शादी की है, मतलब विद्रोही के लीडर से महारानी ने शादी की है। फाइनली मैं समझ ही गई। फिर लीजू काफी ज्यादा चैन की सांस लेती है। फिर अगले सीन में लीजू सोच रही होती है, अंडरस्टैंड, तुम समझो, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ पर चल क्या रहा है। और बल्कि जो उसके बराबर में खड़ी होकर उसको अजीब नजरों से देख रही होती है, जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर अगला सीन ली का दिखाया जाता है हमें, जो कि हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है। फिर ली बोलता है, मैं ली अब वो काम करने जा रहा हूँ जो कि एक विद्रोही को करना चाहिए काफी समय बाद। फिर ली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ड्रैगन के महल में जाके उस जगह को पूरी तरीके से खोद के महाराज की डेड बॉडी को निकाल के जला दूंगा। स्वर्गीय सम्राट, आप मुझे इसके लिए दोष ना दें, क्योंकि मैं इसमें बस आपकी ड्रैगन की रक्षा के लिए मदद कर रहा हूँ। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर ली उस जगह पहुंचने के बाद बोलता है, सच में शाही समाधि तो काफी ज्यादा शानदार है, ऐसा लगता है हुआम फैमिली का सर मेरे सामने आ गया। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है, और काफी सारे सैनिक उधर पिटे हुए पड़े होते हैं। फिर ली ये सब देखने के बाद बोलता है, ये सब बेकार है, मुझे लगता है मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो कि महाराज की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए आया यहाँ। फिर ली उस जगह के अंदर चला जाता है। ली बोलता है, जैसा कि शाही परिवार के हिसाब से जो कि फायर क्रिस्टल एंड लाइटिंग उसका इस्तेमाल करना। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है और अंदर की तरफ जा रहा होता है। फिर ली थोड़ा आगे चल के बोलता है, वैसे मुझे यहाँ पर कोई रोकने के लिए क्यों नहीं आया? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको जो चीज चाहिए थी वो उनको मिल गई है। ली ऐसा कुछ बोलता है, तभी वो सामने देखता है 3 दरवाजे होते हैं और ली वहाँ पर खड़ा हुआ होता है।
फिर तभी ली की नजर एक दरवाजे की तरफ पड़ती है जिसपे कि जो हैंग लिखा हुआ होता है। ली बोलता है लगता है उसको यहीं दफनाया गया है और तभी वो एक जोर का पंच मारता है उस दरवाजे पे जिसकी वजह से वो दरवाजे के चकनाचूर हो जाते हैं बिल्कुल। फिर ली का सीन दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे को तोड़ के अंदर की ओर आके खड़ा हो गया होता है। स्वर्गीय सम्राट, क्या आपने इसकी उम्मीद भी की थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा? बल्कि मैं यहाँ पर खुदाई करने के लिए नहीं, मैं आपके लिए आया हूँ। ली यहाँ पर ऐसा कुछ बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ली के सामने हुआम फैमिली का लीडर खड़ा होता है। ली उसको देख के बोलता है तुम ही हो ना हुआम फैमिली के लीडर? फिर अगले सीन में हुआम फैमिली का लीडर ली को बोलता है बस मुझे वैसे तुम्हारे जैसे आदमी से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम महारानी के लिए सपोर्ट में खड़े हो गए। फिर हुआम फैमिली के लीडर की ये बात सुनने के बाद ली काफी सीरियस शक्ल बना के उसको बोलता है मैं एक महारानी के सपोर्ट में कैसे खड़ा हो सकता हूँ? वो मेरे लिए कोई नहीं है, मैं उसकी बात क्यों मानूंगा? और मुझे लगता है अभी तक तुमने JLC कंट्रोल को इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा वो अभी के अभी मुझे दे दो। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है हुआम फैमिली के लीडर को। ली की ये बात सुनने के बाद हुआम फैमिली का लीडर एक चीज हाथ में थामा होता है। वो ली को बोलता है तुम इस चीज की बात कर रहे हो ना? मैंने इस चीज का इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बारे में जब मेरे सपोर्ट में जो खड़े थे उन लोगों को मालूम चला कि ये काम हमारा फेल हो गया तो वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के भाग गए। वो आदमी ली को ऐसा कुछ बोल रहा होता है, मतलब हुआम फैमिली का लीडर। फिर ली हुआम फैमिली के लीडर की ये बात सुनने के बाद काफी मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हें जानकारी दी गई थी वो बिल्कुल गलत है। तो ये जो पुराने बादशाह की बॉडी किसी काम की नहीं है, ये तो यूजलेस है। ली ऐसा बोलता है हुआम फैमिली के लीडर को। ली की ये बात सुनने के बाद हुआम फैमिली का लीडर वो चीज को हाथ में थाम के बोलता है तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है इसके लिए हमें शाही खून की कोई जरूरत नहीं थी। लेट सम्राट क्या करते थे JLC को चलाने के लिए, ऐसा लगता है पूरी तरीके से नाकाम हो गया। जो मैंने इस चीज के लिए हिसाब किताब किया था वो सब मेरा बर्बाद गया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हुआम फैमिली का लीडर ऐसा बोल रहा होता काफी गुस्से में उस चीज को हाथ में थाम के। फिर अगले सीन में वो चीज हुआम फैमिली का लीडर ली की तरफ फेंक देता है। बोलता है ये चीज को तुम ही रखो, ये मेरे किसी भी काम में नहीं आने वाली है, इसको तुम ही रखो, शायद से तुम्हें कुछ इससे मिल जाए। फिर ली वो चीज अपने हाथ में ले लेता है ग्रीन कलर की। फिर वो उस चीज को हाथ में लेने के बाद बोलता है ये तो एक छोटी सी चीज है, ये चीज कैसे JLC को यूज करने में मदद करती है, मतलब चलाने में। अगर मैं मर भी जाऊं ना तब भी मैं इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करूंगा। ली ऐसा बोल रहा होता है उस चीज को अपने हाथ में थाम के। ली ये सब बोल ही रहा होता है तभी वो चीज ली के हाथ में चमकने लग जाती है अचानक से। ली उस चीज को चमकता हुआ देख के बोलता है मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है इस चीज के अंदर? बिल्कुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ली ये देखकर। फिर तभी वो चीज अचानक से रोशनी की तरह बदल जाती है, बिल्कुल ऊपर जाने लगती है। तभी ली ये सब देखकर ली के लीडर का गिरबान पकड़ के बोलता है ये यहाँ पर सब क्या हो रहा है? फिर वो हुआम फैमिली का लीडर घबराते हुए बोलता है ये JLC है। फिर तभी वो घबरा के हुआम फैमिली का लीडर ली को बोलता है JLC अभी ओवरलोड हो गई है, बिना ड्रैगन के ये पूरे तरीके से अभी यूज में है, मतलब एक्टिवेट हो गई है। तुम्हारे पास इतना ड्रैगन का IQ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि सम्राट यहाँ पर खुद आए थे, कहीं तुम सम्राट के नाजायज बेटे तो नहीं हो? वो हुआम फैमिली का लीडर ऐसा कुछ ली को बोल रहा होता है। हुआम फैमिली के लीडर की ये बात सुनने के बाद ली काफी गुस्से में बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास ड्रैगन का क्यों होगा? फिर अगले सीन में हुआम फैमिली का लीडर काफी घबरा के ली को बोलता है JLC कभी झूठ नहीं बोलता है, तुम्हारे पास ड्रैगन क्यों ही है और काफी कुछ भी। वो ऐसा कुछ बोलता है ली को। फिर अगले सीन में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, मतलब पृथ्वी के बाहर का, वहाँ पर JLC एक्टिवेट हो गई होती है और वो चमक रही होती है। फिर अगला सीन ली का दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होता है। वो बोलता है चारों तलवारें जमीन की तरफ उतर रही हैं, इस हिसाब से तो द ड्रैगन तबाह हो जाएगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 54 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो इसके और ज़्यादा एपिसोड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसका कोई भी एपिसोड अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखना।